नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनकराज। दोस्तों, भारत की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड की आने वाले कुछ ही समय में, मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आंधी आने वाली है। और ये आंधी ऐसी होगी कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी हिल जाएंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, मैंने फाइनली बीएसएनएल में पोर्ट कर लिया है। जो पोर्टिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो उसी पर है। तो सबसे पहले आपको बीएसएनएल के उपभोक्ता ग्राहक सेवा केंद्र में जाना पड़ता है, ऑफिस में, सीएससी ऑफिस में, जो कि मैं गया बजाज नगर जयपुर के अंदर। वहाँ पर क्यों गया, क्योंकि मेरे कॉलेज के पास पड़ता है, इसलिए मैंने वहाँ से पोर्ट करवाया है। तो सबसे पहले आप ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस का जो इंटीरियर था वो अच्छा था, एसी भी था और बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। तो सबसे पहले आप जो स्टाफ होता है उनको बताना पड़ता है कि मुझे बीएसएनएल में पोर्ट करवाना है। तो वो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपसे पूछते हैं। वो चीज़ें ये पूछते हैं कि आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के आए हैं। दूसरा, क्या आपने पोर्ट रिक्वेस्ट डाल दी है, और जो सिम है वो आप ही के नाम है। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए होगा, फ़ोन में आप नहीं दिखा सकते। आपके हाथ में आधार कार्ड चाहिए, आईडी चाहिए। आधार कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, जो ओरिजिनल आईडी होती है वो चाहिए होती है। दूसरा, पोर्ट रिक्वेस्ट आपको डाल देनी चाहिए। 1900 पर आप डाल सकते हैं। पोर्ट लिख करके अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, थोड़ी देर में कोड आ जाएगा। वो कोड उन लोगों को चाहिए होता है। इसके बाद में वो पोर्ट की रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर आपसे एक अल्टरनेटिव नंबर पूछा जाता है। अल्टरनेटिव नंबर की जो पोर्ट करा रहे हैं वो नंबर नहीं, दूसरा नंबर जिस पर एक कोड आता है वो आपको बताना पड़ता है। फिर आपका आधार कार्ड लेते हैं, उसे स्कैन करते हैं, फिर आपकी फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो नहीं खींचेंगे तो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक करवाएंगे, दोनों में से एक चीज़ अनिवार्य है। ये सब कराने के बाद में क्या फ़ीस भी लगता है, तो बिल्कुल लगता है 250 रुपये, 250 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं। ये पोर्टिंग का फ़ीस नहीं है, ये रिचार्ज की फ़ीस है। 250 रुपये का रिचार्ज आपके साथ में आएगा सिम के साथ में, जिसमें आपको 45 दिन की वैलिडिटी और 2 GB डाटा पर डे और वॉइस कॉल्स और मैसेजेस मिलते हैं। 250 में 45 दिन और 2 GB डाटा और वॉइस कॉल अनलिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनियों से बेहद सस्ता है देखा जाए तो। फिर ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद में आपको सिम दे दी जाती है। सिम कुछ इस तरह की है, जिस पर देख सकते हैं 5G रेडी, आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा हुआ है, अच्छी सिम है। उसके बाद में अब पोर्ट कितने दिनों में होगी, आज मुझे कराए हुए 2 दिन हो चुके हैं। जब उनसे पूछा कि कितने दिन में हो जाएगी, तो उन्होंने बताया 5 दिन का समय लगेगा। 5 दिन का समय बेहद ज़्यादा है, नॉर्मली 2 या 3 दिन में हो जाती है। तो आज 2 दिन हो गए हैं, अभी तक तो हुई नहीं है, 3 दिन और बाकी है। तो ये था पोर्ट का प्रोसेस। ऑफिस में अगर आप छतरी वाले से करवाएंगे तो और ज़्यादा सिंपल रहेगा। ऑफिस में कैसा होता है, ये मैंने आपको बताया। बिहेवियर सबका अच्छा था स्टाफ का। और अब मैंने शुरुआत में वीडियो में ये क्यों बताया कि आंधी आने वाली है बीएसएनएल की, वो इसलिए बताया कि जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से रिचार्ज के प्राइस हाइक किए थे, उसके बाद में एक आवाज़ उठी थी बीएसएनएल की तरफ। तो दोस्तों, जुलाई के 15 दिनों में ही बीएसएनएल के 15 लाख ग्राहक बढ़ गए थे। और अभी तक का डाटा नहीं है, क्योंकि उन बातों को 2 महीने और बीत चुके हैं। लेटेस्ट डाटा ये है कि राजस्थान में जुलाई और अगस्त में अकेले 6 लाख ग्राहक बढ़े हैं बीएसएनएल के, राजस्थान में। तो यानी कि अलग सर्कल्स में भी बढ़े होंगे, अकेले राजस्थान में इतने बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़े थे, जब पिछली बार डाटा आया था 15 लाख ग्राहक 15 दिन के अंदर ही, जुलाई के। तो मेरा अनुमान है कि 1 करोड़ के आसपास संख्या पहुंच चुकी है बीएसएनएल में नई सिम और पोर्ट कराने वालों की। ऑफिशियल डाटा आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी बीएसएनएल अक्टूबर में ऑफिशियली 4G लॉन्च कर देगा और 80,000 टावर्स पर, और मार्च में 1 लाख टावर्स हो जाएंगे। और 5G भी आने वाला है, जिसकी टेस्टिंग दिल्ली में चल रही है, अगले साल के एंड तक आ सकता है, शुरुआत हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि बीएसएनएल की आंधी आने वाली है। सबसे सस्ता है प्राइवेट कंपनी से, और अच्छा नेटवर्क भी होने वाला है। तो ये थी वीडियो। अब जब सिम मेरी शुरू हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, तो उस पर नेटवर्क आता है 4G या फिर 3G पकड़ता है, ये सब देखने वाली बात होगी। स्पीड टेस्ट अगर करना है तो कमेंट करके बता देना। ऐसी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए, न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।